ये है हैदराबाद की सड़कें और हम निकल चलते हैं अपने न्यू वीडियो के लिए। इस बार हम कहीं और नहीं, हम जाने वाले हैं एक किले के पास। बताया जाता है कि जो एक किला ने हमको दुनिया के सबसे हीरो में से एक कोहिनूर हीरा के दिया था, जो कि जो इंडिया के टॉप सिटियों में से एक सिटी हैदराबाद में बसा हुआ है। तो चलिए इस किले के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या खास बात है इस किले में। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस सोशल मीडिया की दुनिया में कहीं आप खो ना जाए और आपसे हमारा हाथ छूट ना जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कोरी पीपुल पे। और हम यहां पे पहुंच चुके हैं किले के पास, और आपको यहां पे किले के बाहर से आप देख सकते हैं कि आखिर किला कैसा दिख रहा है। अगर आप किले को देखेंगे तो एक किला केवल पत्थरों से बनाया गया है, जो कि बहुत मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है। अभी तो किले के अंदर जाना बाकी है और इसके नज़ारों को देखने बाकी है। तो चलिए हम अब किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर किला अंदर से दिखाई कैसे देता है। जब हम गेट को पार करते हैं तो किला कुछ ऐसा हमको दिखाई देता है, जो कि अंदर पार्किंग भी किया गया है और पार्क के लिए बनाया भी गया है। और हम आगे चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, टिकट काउंटर दिखता है, जो कि जो यहाँ पर हम टिकट ले चुके हैं और टिकट लेकर के हम गेट के अंदर एंट्री मारेंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। वैसे तो किला बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, पर इसके अंदर जाने के लिए उससे कई गुना छोटा उसका द्वार दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें तो किले के गेट की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और ये गेट लोहा के है, जो कि बहुत ही मजबूती के साथ बनाया गया है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो गेट के दूसरी तरफ दीवार है, जो कि जो बनाया गया है कि जो दुश्मनों द्वारा कभी अटैक ना किया जा सके और ना ही इसको हाथियों से दौड़ा करके तोड़ा जा सके। अगर अगर यहाँ पर हम देखें तो स्पेस बहुत ही कम है, जिससे कि जो दुश्मनों को बहुत ही कम चांसेस मिलेगा इस किले पर अटैक करने के लिए। गेट के ऊपरी सिरा सिरा पर आप देखेंगे, वहाँ पर बहुत ही छोटा छेद है, जहाँ से कि गर्म तेल और गर्म पानी को फेंका जाता था दुश्मनों के ऊपर। हम एंट्री करते हैं गोलकुंडा के तरफ, और एंट्री करते ही हमको पहला ये दिखता है उसके डायमंड शेप का छत, और जो कि जो एक बहुत ही साउंड इफेक्टिवल छत होता था, जो कि जो आवाज़ों को ऑब्जर्व करके किले के दूसरे सिरे पर भेजता था। अगर फिर से हम किले के अगर जस्ट ही एंट्री करते ही अगर ये देखेंगे तो यहाँ पे गर्म तेल को गर्म किया जाता था, और जो कि जो यहाँ से किले के बाहर फेंकने में बहुत ही आसानी होती थी। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता था गोलकुंडा के दृष्टि से, और बहुत ही सहायक होता था यहाँ से करने में। अगर फिर से अगर दूसरे, जो कि जो बहुत मात्रा में कई टन तेल को गर्म करके फेंका जाता था। अगर फिर से अगर यहाँ पे अगर सामने वाला बिल्डिंग देखेंगे तो आपको ये सैनिकों द्वारा उसमें हथियारों को बनाया और रखा जाता था, जो कि ये बहुत ही नज़दीक था, वो भी गेट के पास, और यहाँ से आसानी होती थी वार करने में। अगर इसकी ऊंचाइयों को देखें तो बहुत काफ़ी ऊंचाई दिखाई देती है। इस टाइम तो बंद हो गया है, पर एक उस टाइम बहुत ही यहाँ पे हथियारों का रखा जाता था। अगर पीछे से देखेंगे तो उसको ध्वस्त कर दिया गया है अटैक करके। फिर से हम गोलकुंडा के दूसरे तरफ चलते हैं और देखते हैं इधर कुछ ऐसा बनाया गया है जिसमें कि जो सैनिकों द्वारा रेस्टिंग किया जाता था और रहा जाता था। ये इमारतें यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी है और यहाँ पे गेट नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कहीं भी गेट आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन हाँ यहाँ पे पर्दे हुआ करते थे, जो कि जो पर्दे को लिए अगर आप इसमें हम देखेंगे तो पर्दे के लिए यहाँ पे छोटी छोटी खूटियाँ बनाई हुआ थे करती थी। अभी हम आपको खूटियों को दिखाएंगे। अगर इसको आप छिद्र को देखेंगे तो इसमें पर्दे को बांधा जाता था, जो कि जो दोनों साइड रहता था। गेट के अलावा पर्दे को ही यूज किया जाता था इन गोलकोंडा के किले में। और सभी इमारतों के देखेंगे तो आपको गोलकोंडा में दिखाई देगा। फिर आप ये दूसरे साइड हम आते हैं और देखते हैं कि जो यहाँ पे व्यापार के लिए बाजार लगता था, जो कि जो हीरो मोतियों का व्यापार किया जाता था, जो कि जो बहुत ही अद्भुत दिखाई देता था गोलकोंडा से देखने पर। और यहाँ पे अलग अलग जगहों से यहाँ पे व्यापार के लिए बहुत सारे व्यापारी आया करते थे। कोई चाह करके भी गोलकोंडा की ऊंचाइयों को यहाँ से नहीं देख सकता था। ये अगर देखेंगे तो इसकी ऊंचाई बहुत ही है, जो कि जे लगभग इसकी ऊंचाइयाँ कम से कम 450 फीट ऊंचाइयाँ है। फिर से हम इसके दूसरे तरफ इसके हम मैप पर देखते हैं कि जो कि जहाँ पर आपको मिलेगा, अगर आप आइएगा तो यहाँ गोलकुंडा का मैप मिलेगा, जो कि जो आपको गाइड करेगा गोलकुंडा को घूमने के लिए। फिर से हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जो वाटर टैंक है ग्राउंड फ्लोर पे, ये यहाँ पे लगभग 4 वाटर टैंक है। हम अभी ये फर्स्ट वाला घूम रहे हैं। आगे चलते हैं और हम देखेंगे 3 और वाटर टैंक देखेंगे, और आगे चल के देखेंगे वाटर टैंक को। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही कम पानी है। हम फिर से अपने रुख को मुड़ते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं अपने दूसरे तरफ निकलते हैं, और हम लोग चढ़ाई करते हैं गोलकुंडा की तरफ। तो चलिए हम लोग गोलकुंडा के और ऊंचाइयों की तरफ देखते हैं कि जो और क्या क्या हमें दिखाई देता है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही ऊंचा है यार।
फिर से हम सीढ़ियों को चढ़ेंगे और सीढ़ियों का आप देखेंगे स्टेप बहुत ही बड़ा बड़ा है, जो कि जो यहाँ पे घोड़ों द्वारा चढ़ा जाता था, घोड़ों को आसानी होती थी चढ़ने में, इसलिए इसके स्टेप्स को इतना चौड़ा चौड़ा बनाया जाता था और जिससे कि ईजी होता था जाने में। उस टाइम राजा रानी पैदल नहीं जाते थे, घोड़ों से ही जाते थे, जो कि जो घोड़ों को बहुत ही हेल्पफुल होता था इतने चौड़ाई के सीढ़ियों पर चढ़ने में। तो इसलिए इसका डिज़ाइन ऐसा किया गया है। और फिर से एंट्री का द्वार होता था राजा का, जो कि जे बहुत ही पतला है कि तो इधर से केवल कहा जाता है कि केवल राजा ही एंट्री करते थे। फिर से हम पहुंचते हैं यहाँ पे पीने के लिए पानी होता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं छिद्र दिखाई दे होगा जिसके थ्रू पानी आता था। ये पीने के लिए पानी होता था जो कि जे इसमें स्टॉक्स किया जाता था। अब यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे हम सेकेंड फ्लोर पे आ चुके हैं गोलकुंडा के, जो कि जे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर देखेंगे तो सब बिखरा बिखरा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सब कोई हाथ थक करके बैठा हुआ है। यह जगह बहुत ही अद्भुत है क्योंकि यहाँ पर राजा द्वारा अपराधियों को दंड दिया जाता था। यहाँ पे नीचे नीचे सब प्रजागण बैठते थे और ऊपर मंत्रीगण, और वो सबसे यहाँ पे सबसे ऊपर जो आपको अभी दिखाएंगे हम, ये सबसे ऊपर जो है वो आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पे जो सबसे ब्लैक वाला दीवार है उस पे वहाँ पे राजा बैठते थे, जो कि वहाँ से वो निर्णय सुनाते थे और मंत्रियों द्वारा प्रजा को सूचित किया जाता था। अब हम यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ सबसे टॉप फ्लोर पे, और टॉप फ्लोर पे चल के देखते हैं कि जो यहाँ से आखिर कैसे दिखाई दे रहा है गोलकुंडा। तो सबसे टॉप फ्लोर पे चढ़ करके अगर हम गोलकुंडा को देखेंगे तो गोलकुंडा यहाँ से तो बहुत ही ऊंचा है। बताया जाता है कि जो 450 फीट से ऊपर है। और ये लगभग यहाँ से हैदराबाद का हर एक जगह दिखाई देता है, चाहे जुबली हिल्स हो, हाईटेक सिटी हो, चार मीनार हो, हर एक को जगह दिखाई देता है, जो कि जो हैदराबाद में है। भले ही क्लियर नहीं दिखाई देता लेकिन छोटा छोटा तो दिखाई देता ही दिखाई देता है। अगर बात करें तो ये 7 किलोमीटर आउटर डोर से और 3 किलोमीटर इनर डोर से घिरा हुआ है, जिसको घूमने में लगभग 2 घंटा लगता है। अगर यहाँ से आप देखेंगे गोलकुंडा के ग्राउंड फ्लोर को तो यहाँ से बहुत ही छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, जो कि जन ग्राउंड से बड़ा दिखाई दे रहा था। इसके चारों तरफ बगीचा का है, जो कि जो उस टाइम में इस किले को बहुत ही अद्भुत दिखाई देता था। इसको अटैक के द्वारा तोड़ दिया गया, नहीं तो एक किला आज होता तो और ही अद्भुत दिखाई देता था। सरकारों द्वारा इसका संरक्षण किया जा रहा है ताकि जितना हो सके इसको बचाया जाए और पर्यटकों के लिए इसे पर्यटन स्थल बनाया जा सके। अब हम गोलकुंडा से नीचे की तरफ चलते हैं और चलते चलते हम देखते हैं कि जैसे दो गुम्बज बनाया गया है, जिसकी आकृति हूबहू चार मीनार से मिलेगा आपको। अगर अगर हमारे वीडियो में आप चार मीनार के जा करके देखिएगा तो इसको हूबहू देख करके चार मीनार बनाया गया था, जो कि जो सेम वैसा ही दिखाई देता है गुम्बज। यहाँ से हम आए थे लोग और फिर से हम इस साइड से चलेंगे लोग, तो हम लोग इस साइड से चलेंगे। अब हम यहाँ से चलते चलते देखते हैं कि जो एक खंडहर पड़ा हुआ है, एक घर घर बोल सकते हैं उसमें, जो कि जो आए हुए सैनिकों वो उसमें रहते थे और उनका रहने का व्यवस्था किया जाता था। अब हम उसके अंदर चलेंगे और उसको देखेंगे कि जो आखिर वो आखिर दिखता कैसा है। तो उसके अंदर जाने पे देखते हैं कि जो सब तरह सैनिकों के रहने के लिए एक ही जैसा बना हुआ था, जो कि जो उस टाइम का ऐसा ही स्ट्रक्चर हुआ करता था। ये काफ़ी मजबूती के साथ दिखाई देगा, इसका प्रयोग देखेंगे तो। यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो हम आपको बोले थे कि ये फोर्थ, अगर हम फर्स्ट देखे थे लेकिन ये फोर्थ वाला है, सबसे टॉप पर से हम देख रहे हैं तो ये फोर्थ वाटर टैंक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और इसमें अभी तो पानी नहीं है, इसमें अभी तो केवल घास फूस ऐसे ही है, लेकिन शायद नीचे दो और है, शायद उसमें पानी दिख जाए। तो हम चलते हैं, अपने रुख मोड़ते हैं नीचे की तरफ। हम चलते हैं नीचे की तरफ तो देखते हैं चलते हैं कि यहाँ से बहुत ही यहाँ पे मतलब लोग फ़ोटो शूटिंग करा रहा था, तो हम एक दो और फ़ोटो शूटिंग कराते हैं और यहाँ से फिर से सोचते हैं कि नहीं यहाँ से चलना चाहिए, बहुत ही लंबा सफ़र था। तो हम यहाँ से क्या होता है कि जब बिना रुके यहाँ से हम अपने सफ़र के लिए आगे बढ़ चलते हैं। और सीढ़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो थक हार करके कभी कभी बैठ जाते थे, लेकिन फिर से हम चलना स्टार्ट करते हैं और हम सोचते हैं कि जो चलते हैं नीचे की तरफ। और हम लोग जाते हैं और हम सामने देखते हैं कि जो एक जेल है, जो कि जो एक रामदास नामक मंत्री थे उनके लिए जेल है। और यहाँ पे अगर आएंगे तो आप उनका देखेंगे, उनके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो कि जो आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। बताया जाता है कि जो उन्होंने 6 लाख कर उस टाइम प्रजा में बांट दिया था, जिसके चलते राजा उसको इस जेल में रख दिया था।
इस जेल में केवल अकेले उनके लिए ही था। और वो जेल में इतने से दिन बिताए थे जिसके चलते उसमें उन्होंने पत्थरों पे पत्थर घसीट करके मंदिर बना दिया था। बताया जाता है कि जो वो कला में भी बहुत महारत हासिल किए थे और जिनके चलते वो यहाँ पे मंदिर का निर्माण भी किए। अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं और देखते हैं कि जो वाटर टैंक का हमको थर्ड पार्ट दिखाई देता है, जो कि जो इसमें तो पानी दिखाई देता है। अगर इसमें आप देखेंगे तो थर्ड टैंक में आपको पानी दिखाई देगा। फोर्थ और फर्स्ट में तो पानी तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है। और हम यहाँ से अपना रुख मोड़ते हैं और निकल चलते हैं आगे की तरफ। आगे तरफ जाते हैं तो सीढ़ियाँ बहुत ही लंबी थी, थक जाओगे यार आते आते। और चलते चलते फिर से हम लोग पहुंच जाते हैं एक और टैंक के पास। सेकंड में भी बहुत सारे पानी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ टैंक को चारों तरफ से बाउंड्री से लोहा से कर दिया गया है ताकि कोई उसमें गिरे ना, बचाव भी किया जा सके। इस सब का ख्याल भी अभी सरकारों द्वारा रखा जा रहा है। और हम यहाँ पे आ जाते हैं फिर से फर्स्ट फ्लोर पे, गोलकुंडा के फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ से देखेंगे तो हमको फिर से दिखाई देगा यहाँ पे पानी। और ये वाला सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है गोलकुंडा का। फिर से हम रुख मोड़ते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ पे कि जो नमाज अदा किया जाता था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पार्क भी दिखाई देगा आपको। तो बताया जाता है कि जो यहाँ पे इसमें राजा तो नमाज अदा करते थे और यहाँ पे मंत्री लोग भी नमाज अदा करते थे। ये था हाथ पैर धोने के लिए, जिसमें कि अभी भी पानी आपको दिखाई देगा। और फिर से हम दूसरे तरफ चलते हैं जो कि जो अंधेरी गुफा के नाम से भी बोल सकते हैं। यार इसमें तो बहुत डर लग रहा था मेरे को। यहाँ पे हम अकेले गए तो यहाँ पे कोई भी नहीं था और यहाँ पे बहुत ही अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। फिर से हम इसके अंदर और जाने का ट्राई कर रहे थे। तो हम जब जा रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारे कबूतर और चमगादड़ इसके अंदर थे कि जो बहुत ही डर लगा था उनके आवाज़ों से। आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। गार्ड के लिए कुर्सी जो गार्ड भी नहीं है, बहुत ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। हम डरते डरते आगे की तरफ बढ़ रहे थे और यहाँ से हम निकल चलते हैं बाहर। इतना डर लग रहा था मेरे को, हम अकेले पड़ गए थे। फिर से हमको थोड़ा सा और बाहर निकलते हैं और हम निकलते हैं और देखते हैं कि जे बाहर की तरफ से कुछ रोशनी आ रही है। तब फिर से हम उधर चलते हैं और बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से फिर से हम आपको दिखाएं तो गोलकुंडा का सबसे टॉप फ्लोर से हम ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं। और हम यहाँ पे अभी ग्राउंड फ्लोर पे हैं और ग्राउंड फ्लोर का व्यू ले रहे हैं फिर से दूसरे साइड से। फर्स्ट साइड से तो हम लोग देखे ही थे और हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बताया जाता है कि ये पीने के लिए पानी था। वहाँ पे वो कुंड था जो इसमें कि नहाया भी जाता था लोग। अब कौन नहाता था मेरे को तो आइडिया नहीं, लेकिन इसमें नहाता भी था लोग। ये जिसमें पानी रहता था। और ये ऐसा था कि यहाँ पे पीने के लिए पानियों का व्यवस्था किया जाता था, जो कि ये भी डायमंड शेप का बनाया गया था इसका बेसिस। और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही मतलब चारों तरफ से ध्वस्त हो चुका है यार। गोलकुंडा को हर तरह से ध्वस्त करा जा चुका, लेकिन इतने मजबूती के साथ बनाया गया फिर भी ये टिका हुआ है, बहुत सालों से टिका हुआ है। बताया जाता है कि जब 15वीं शताब्दी में इसका उद्घाटन हुआ था। और देखेंगे कि इसके दीवारों पर भी कलाकृतियाँ किया गया है। बताया जाता है कि ये रानी का मेकअप हॉल हुआ करता था। यहाँ पे वो अपने श्रृंगार हॉल के नाम से जाना जाता था, जो कि अभी इसमें ताला मारा हुआ है, इधर कोई भी नहीं जा सकता है। यहीं पर रानी अपने श्रृंगार किया करती थी और यहीं पे रानियों का रहाव रहता था। यहाँ पे चारों तरफ अगर देखेंगे तो आपको ऊपर रानी के दरबार में भी ऐसा आपको डायमंड सब का दिखाई देगा। और फिर से हम आगे की तरफ मुड़ते हैं और आगे की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि जब फिर से रानी के महल की तरफ तो बहुत ही अद्भुत है। ये बीच में आपको वाटरफॉल दिखेगा, जो कि जो वहाँ पे उस टाइम के लिए बहुत ही अद्भुत रहता था। देखे तो चारों तरफ से ध्वस्त ही ध्वस्त दिखाई दे रहा है। आदमी को सोच कर आश्चर्य होता है कि आखिर उस टाइम दिख कैसा रहा होगा। अगर इस टाइम ऐसा दिख रहा है तो उस टाइम कैसा होगा, कैसा जमाव और लगा होता है इस महल में। ये सब आपको देख करके आपको सोचने पर विवश कर देगा। हम यहाँ पे देखते हैं और यहाँ से आपको दिखाएंगे पटरी पर हम चलते हैं, जो कि पटरी का सीढ़ी यहाँ पे बनाया गया है। अभी तो पहले नहीं था, ये पर्यटकों के लिए बनाया गया है कि दिक्कत ना हो उनको आने जाने में, इसलिए यहाँ पे बनाया गया है। तो इन पर यह पटरी का सीढ़ी भी आप बोल सकते हैं कि जो कि नया बनाया गया। यहाँ पे इसके बारे में कुछ आपको सोशल मीडिया पे जानने के लिए मिलेगा, आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं। और फिर से अगर आप देखेंगे कि दूसरा का साइड में तो सब तरह ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सैनिकों ऊपर आता था जो कि गोलकुंडा की सुरक्षा में तैनात रहता था। अब हम चलते हैं ऐसा हम तो सुने थे कि जो कानों का दीवार होता है, लेकिन यहाँ पे सच्ची में दीवार होता है। अगर आप एक कॉर्नर से दूसरे के कॉर्नर में सुनते हैं, एक कॉर्नर में कोई बोलता है तो दूसरे को कॉर्नर में सुनाई देता है। इसको जासूस
जासूस रूम भी बोल सकते हैं। उस टाइम इसको जासूस रूम ही बोला जाता था, जहाँ हम कि आए हुए गुप्तचरों द्वारा कुछ बोला जाता है यहाँ पे, उस बातों को सुना जाता था। जो कि इस टाइम बहुत ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, बहुत ही डर भी लग रहा है। हम अकेले हैं, वीडियो कर रहे हैं और फिर से हम निकलते हैं बाहर की तरफ, तो देखते हैं कि जो कुछ गोलकुंडा का कुछ आगे का भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जो कि जी इधर तो अभी तो लॉक है, आगे जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग दूसरे तरफ रुख मोड़ेंगे, इधर की तरफ से हम लोग चलते हैं। जो कि अलाउ नहीं है, किसी का भी अलाउ नहीं रहता है और हम लोग अभी अलाउ नहीं है इधर जाने के लिए, तो हम लोग यहाँ से दूसरे तरफ चलते हैं। फिर से हम लोग वहीं गुफा के अंदर चलते हैं, जो कि जो पटरियों पर बनाया गया है। यहाँ पे शाम होने को आई है, हम गोलकुंडा को घूमते घूमते थक चुके हैं, लेकिन अगर दिखाएंगे तो हम आपको एक कॉर्नर दिखाना चाहते हैं जहाँ पे कान लगा के सुना जाता है। और फिर से हम निकल चलते हैं यहाँ से और सोचते हैं कि जो गुफा में से जल्दी निकले। शाम भी हो चुका है, डर भी लग रहा था, अकेले थे और बहुत सारे लोग भी आ भी रहे थे, लेकिन वो लोग सुरक्षा कर्मी थे। हम यहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं, चलते हैं और देखते हैं कि ये है गोलकुंडा का लास्ट पड़ाव और यहाँ पे हमारा गोलकुंडा का टूर कंप्लीट होता है। जो कि जो हम अपने वीडियो में आपको सब चीज़ दिखा दिया हो, तो यहाँ से हम अब चलते हैं अपने घर के तरफ और मिलते हैं फिर से किसी वीडियो में। अपना कमेंट करना ना भूलें और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और सबसे मेन चीज़ कि सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, ताकि हम ऐसे ही फिर से वीडियो बना सकें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स।